नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में स्विगी वर्सेस जोमेटो के बारे में। बात करें जोमेटो तो हमें पहले से ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता था और हमें कल स्विगी की भी स्टॉक मार्केट में एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें स्विगी और जोमेटो की तो दोनों ही डिलीवरी के बिजनेस में हमें देखने को मिलती है, या कहा जाए तो दोनों का बिजनेस हमें सेम देखने को मिलता है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो पहले जोमेटो का कोई कॉम्पिटिटर हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन स्विगी भी अब हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब हमें जोमेटो का इससे कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। बात करें स्विगी के आईपीओ की तो इसके आईपीओ को लेकर के ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी लिस्टिंग 0% के प्रीमियम पर होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बात करें जीएमपी में तो हमें लगातार इसकी गिरावट देखने को मिल रही थी और बाजार से भी इस आईपीओ को कोई ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। लेकिन बात करें स्विगी की तो स्विगी की लिस्टिंग भी हमें प्रीमियम पर होती देखने को मिली है। तो यह बाजार के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, उससे बड़ी खबर यह देखने को मिल रही है कि स्विगी की बात करें तो लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक में हमें 19% तक की शानदार तेजी भी देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो 464 रुपये पर हमें ये क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें तेजी की तो आपको पता चलेगा कि तेजी इस स्टॉक में हमें बड़ी बनती हुई देखने को मिली है और स्टॉक अपने डे के हाई पर ही हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्विगी की तो ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया जाए या स्विगी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इस वीडियो में एक आर्टिकल के माध्यम से इन दोनों ही बिजनेसेस का हम कंपेयर करेंगे और जो स्टॉक ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म है इनकी तरफ से जो हमें एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है तो उनके बारे में भी हम देखेंगे कि इसमें से स्विगी या जोमेटो किसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही बताया गया है। और आपको बाद में मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि आपको किस स्टॉक पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए या किस स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। तो ऐसे में वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने जा रही है। आपको जोमेटो और स्विगी के बारे में पता चल पाएगा कि दोनों ही कंपनी बिजनेस के हिसाब से कहाँ पर स्टैंड करती है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस स्टॉक में आपको ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें इस आर्टिकल की, इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा तो आप इसको ठीक तरह से समझ लीजिएगा। आर्टिकल में काफ़ी अच्छी तरह से इनका कंपैरिजन बताया गया है और इसमें जो ब्रोकर फर्म, जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से भी इसमें बताया गया है कि किस स्टॉक पर किस ब्रोकरेज ने क्या राय दी है। बात करें स्विगी वर्सेस जोमेटो की तो कमजोर बाजार में अगर हम बात करें तो स्विगी का स्वागत स्वैग से हुआ है, यानी कि हमें शानदार स्वागत इसका होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें आज यानी कि कल तो यह स्टॉक 390 रुपये का जो इसका इशू प्राइस था इसके मुकाबले एनएससी पर 8% के प्रीमियम पर हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें स्विगी की तो जिस तरह से बाजार के जानकारों का यह मानना था कि इसकी लिस्टिंग फ्लैट होती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन स्विगी की अगर हम बात करें तो इसी की लिस्टिंग चौंकाने वाली देखने को मिली है। और बात करें एनएससी पर तो यह 8% की तेजी के साथ हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, या 8% के प्रीमियम पर हमें इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पहलू हमें स्विगी से देखने को मिल रहा है। बात करें लिस्टिंग के बाद तो इशू प्राइस से करीब यह शेयर 15%, जो कि न्यूज लिखे जाने तक था, लेकिन आपको मैं जैसा दिखा चुका हूँ स्टॉक 19% की तेजी के साथ हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप को लेकर के तो यह भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। 1 लाख करोड़ रुपए के पार हमें इसका मार्केट कैप भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि बात करें स्विगी की तो एक अच्छी लिस्टिंग हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें फूड डिलीवरी बिजनेस में तो अब 2 खिलाड़ी होंगे, जिसमें कि स्विगी का मुकाबला अब जोमेटो से होगा और ब्रोकर्स ने इनमें से किस शेयर को चुने इस पर अपनी राय भी दी है, तो इसको हम देखेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बात करें स्विगी पर ब्रोकरेज की राय की तो इसको देख लेते हैं। बात करें स्विगी पर तो यह जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो यह बुलिश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है और साथ ही साथ 470 रुपये के लक्ष्य की सिफारिश, यानी कि 470 रुपये के टारगेट प्राइस स्विगी स्टॉक को दिए हैं। जो कि बात करें स्टॉक की क्लोजिंग की तो क्लोजिंग हमें इसकी 464 रुपये पर होती हुई देखने को मिली है, यानी कि 6 रुपये प्लस यह इसके टारगेट प्राइस बता रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें ब्रोकरेज का कहना है कि अब फूड डिलीवरी बिजनेस में 2 खिलाड़ी हो गए हैं और आगे तेजी की ग्रोथ की पूरी संभावना है। और जेएम फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो स्विगी के मुकाबले जोमेटो को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो यह जोमेटो को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस बात को भी जरूर ध्यान में रखें। बात करें वहीं तो मैक्वेरी की अगर हम बात करें तो यह स्विगी को लेकर के बियरिश नजर आ रहे हैं। तो बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो जहां ये बुलिश देखने को मिल रहे हैं तो इसके उल्टे हमें मैक्वेरी इस स्टॉक पर बियरिश नजर आ रही है। उसने इस स्टॉक को अंडर परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 325 रुपये का जो टारगेट प्राइस दिया है। और ब्रोकरेज का कहना है कि फाइनेंशियल 28 ई में EBIDT
ब्रेक इवन की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो बात करें मैक्वेरी की, तो यह इस स्टॉक को 325 रुपये के टारगेट प्राइस देने, यानी कि बात करें इसके करंट क्लोजिंग लेवल से, जो कि हमें 464 पर देखने को मिल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मैक्वेरी की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें जोमेटो पर, तो ब्रोकरेज की क्या राय देखने को मिल रही है। तो जोमेटो की तरफ से हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यह बुलिश नजर आ रहे हैं, और हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की, तो वह भी हमें बुलिश नजर आ रहे थे। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को ओवरवेट की रेटिंग देते हुए 278 रुपये की जो इसकी टारगेट प्राइस उन्होंने दे रखे थे, इनको बढ़ा करके 355 रुपये कर दिया। यानी कि बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो पहले जोमेटो को 278 रुपये की टारगेट प्राइस ये देते थे, जो कि बढ़ा करके 355 रुपये कर दिए। यानी कि मॉर्गन स्टैनली स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, और ब्रोकरेज का कहना है कि यह स्टॉक 3 से 4 साल में दोगुना हो सकता है। तो यह भी एक बड़ी अपडेट आपको जोमेटो से देखने को मिल रही होगी। रिटेल में अगर हम बात करें तो क्विक कॉमर्स की बात करें तो इसका हिस्सा बढ़ रहा है, और फूड सेगमेंट में बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और आगे लीडरशिप और बढ़ाने की उम्मीद है। और क्विक की बात करें तो कॉमर्स का वैल्यूएशन 120 रुपये पर हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें जोमेटो पर, तो मॉर्गन स्टैनली काफी बुलिश आ रहे हैं, उसके टारगेट प्राइस भी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो इन्होंने यह बताया कि आगे 3 से 4 साल में आपको जोमेटो का शेयर दुगना होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जोमेटो को लेकर के हमें 2 ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकरेज की राय पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें जोमेटो का नंबर सबसे पहले देखने को मिलता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें इसमें आगे, तो यह भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। बात करें मैक्वेरी की, तो हमने स्विगी की तरफ देखा, यह बियरिश नजर आ रहे थे, और जोमेटो पर भी हमें मैक्वेरी बियरिश नजर आ रहा है। बात करें ब्रोकरेज की, तो इन्होंने स्टॉक को अंडर परफॉर्म की रेटिंग देते हुए इसके टारगेट प्राइस 130 रुपये दिए, और क्विकी कॉमर्स और फूड बिजनेस के फंडामेंटल पर दोबारा विचार करने की इन्होंने जरूरत जताई है। तो बात करें मैक्वेरी की, तो यह जोमेटो को 130 रुपये की टारगेट प्राइस दे रहे हैं, जो कि मुझे तो असंभव सा लगता है। और आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो जोमेटो का शेयर है यह आपको 130 रुपये तक अब फिलहाल इस लेवल से जाता हुआ देखने को मिल सकता है या नहीं। क्योंकि बात करें मैक्वेरी की, तो मैक्वेरी का यही मानना है कि यह 130 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें मैक्वेरी की, तो मैक्वेरी की इस रिपोर्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात करें बिजनेस के हिसाब से, तो स्विगी बनाम जोमेटो को देखें तो किसमें हमें कितना दम देखने को मिलता है, यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि दोनों बिजनेस के हिसाब से कहां पर स्टैंड करते हैं। बात करें प्राइस टू सेल्स पर नज़र डालें, तो स्विगी का जो प्राइस टू सेल है ये 7.5 गुना हमें देखने को मिलता है। और बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो के लिए यह आंकड़ा 19 गुना हमें देखने को मिलता है। तो बात करें प्राइस टू सेल्स के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पर भी जोमेटो नंबर 1 देखने को मिल रहा है, यह बात आप ध्यान में रखें। बात करें स्विगी की, तो हम अगर इनका बिजनेस देखें कि किसका बिजनेस कितने शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, या बिजनेस एरिया किसके हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो स्विगी 653 शहरों में फूड डिलीवरी करती है। और बात करें वहीं जोमेटो की, तो यह आपको 800 शहरों में फूड डिलीवरी करती हुई देखने को मिलेगी। तो बात करें बिजनेस एरियाज के हिसाब से, तो भी हमें जोमेटो पहले नंबर पर देखने को मिलता है। बात करें स्विगी के जो मासिक यूजर्स यानी कि कस्टमर है, तो आपको यह 2.07 करोड़ देखने को मिलेंगे। और बात करें वहीं जोमेटो की, तो इसके जो मासिक यानी कि मंथली यूजर्स हैं, यह आपको 1.4 करोड़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्विगी का नंबर हमें पहले देखने को मिलता है, यानी कि स्विगी के जो यूजर्स हैं ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर, तो स्विगी हमें पहले नंबर पर देखने को मिलता है। स्विगी का अगर हम मार्जिन्स देखें, यानी कि जो ओपीएम जो मार्जिन्स हैं यह 2.8% हमें देखने को मिलते हैं। और बात करें वहीं तो जोमेटो का जो मार्जिन्स है यह माइनस में देखने को मिलता है 2% पर। तो यह भी एक बड़ी अपडेट आपको पता चल पा रही होगी कि जोमेटो के जो मार्जिन्स हैं यह हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम स्विगी को पहले नंबर पर रख सकते हैं। बात करें इसमें, तो स्विगी का जो औसत ऑर्डर वैल्यू है यह 440 रुपये हमें देखने को मिलता है। और वहीं बात करें जोमेटो का जो औसत ऑर्डर वैल्यू है ये 436 रुपये पर देखने को मिलता है। तो बात करें औसत ऑर्डर वैल्यू की, तो यह हमें स्विगी का ज़्यादा देखने को मिलता है और जोमेटो का कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें स्विगी पहले नंबर पर देखने को मिलता है। तो बात करें बिजनेस के हिसाब से, तो जोमेटो हमें बिजनेस के हिसाब से या शहरों के हिसाब से देखें तो इनका बिजनेस हमें बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें जोमेटो के लिए, तो इनका प्राइस टू सेल्स है यह भी हमें स्विगी से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें जो यूजर्स हैं मासिक, हमें स्विगी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और स्विगी के जो प्रॉफिट मार्जिन है यह भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात करें क्विक कॉमर्स की, तो ऑर्डर वैल्यू पर नज़र डालें तो ब्लिंकिट जो कि जोमेटो ने एक्वायर किया था, इसकी ऑर्डर वैल्यू
663 पर देखने को मिलती है। और बात करें इंस्टामार्ट की, जो कि स्विगी का बिजनेस है, इसमें 487 आपको ऑर्डर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्लिंकिट की जो ऑर्डर वैल्यू है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बात करें फूड डिलीवरी मार्केट में, तो शेयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्विगी का जो मार्केट शेयर है ये 43% देखने को मिलता है। और जोमेटो की बात करें तो 57% आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें मार्केट शेयर के हिसाब से तो स्विगी का मार्केट शेयर 43% है और जोमेटो का हमें 57% देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट शेयर के हिसाब से जोमेटो का हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं स्विगी का मार्केट कैप हमें 98,000 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम बात करें खबर लिखे जाने के बाद तो यह 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बात करें जोमेटो का मार्केट कैप तो आपको 2,30,000 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि कहा जा सकता है कि मार्केट कैप के हिसाब से हमें जोमेटो बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने इनमें देखा कि किसका बिजनेस किस तरह से देखने को मिल रहा है और किसके मार्जिन हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें जोमेटो की, तो जब से ब्लिंकिट का बिजनेस हमें इनका अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है, तो जोमेटो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अब हमें जोमेटो प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें और ब्रोकरेज की तरफ से देखें तो जोमेटो पर हमें 2 ब्रोकरेज फर्म की पॉजिटिव राय देखने को मिली थी और दोनों स्टॉक को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं। बात करें वहीं स्विगी की, तो स्विगी स्टॉक मार्केट में अभी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है और जोमेटो हमें 1-1.5 साल से स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद शानदार रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। तो जोमेटो को स्टॉक मार्केट अब अच्छी तरह से जान चुका है कि जोमेटो का स्टॉक किस तरह से परफॉर्म आगे कर सकता है। वहीं बात करें स्विगी की, तो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी इस स्टॉक को लेकर के अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्विगी का स्टॉक मार्केट में किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो जोमेटो स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि जोमेटो एक स्टेबल देखने को मिल रहा है और जोमेटो इस समय हमें स्टॉक मार्केट में पहले से ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आपने जो इनका बिजनेस कंपेरिजन देखा उसके हिसाब से आपको कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा लगा। आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप अपना व्यू जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।